समय का प्रभाव तो है, समय का पूरा प्रभाव है और समय का प्रभाव भी है। समय का प्रवाह सतत रूप से गतिमान है। गतिमान ऐसे ही समय का प्रवाह पूरे अनवरत रूप से बहता है कि जैसे कि कोई नदी बहती हो। सतत बहाव, अनवरत बहाव, धारा बहती ही जाती है, धारा बहती ही रहती है, रुकती ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं, रुकती कभी नहीं। और जीवन की नाव इस समय की धारा पर तैरती है। न जाने कितनी नावें आती हैं और कितनी निकल जाती हैं, कितनी जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। तो शरीर आते हैं और जाते हैं, मगर समय की धारा, समय का जो प्रवाह है वह वैसे का वैसा ही गतिमान रहता है जैसा था। तो आवश्यक है कि जीवन को संसार का भी अनुभव हो, संसार का और संसार के बाहर का भी। संसार के बाहर का अर्थ अपने स्वभाव का, उस स्वभाव का कि जिसे धर्म कहते हैं, कि जिसे वास्तविक रूप में, रियलिटी में जीवन कहा जा सकता है। संसार का अनुभव ठीक है। जीवन चलने के लिए, जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही ज़रूरी है कि जैसे रहने के लिए घर ज़रूरी है, घर द्वार ज़रूरी है, जैसे कि धन ज़रूरी है, काम काज ज़रूरी है, भौतिकता ज़रूरी है। मगर यदि जीवन ऐसा समझा जाए कि बस जीवन इतना भर ही है, तो फिर यह बड़ी भारी भूल है। और ऐसी भूल सभी से होती है, लगभग सभी से। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो संसार से पार का अनुभव आवश्यक ही नहीं, बड़ा अत्यावश्यक है, क्योंकि वहाँ पर जीवन के अर्थ हैं। जीवन उसी समय पूर्ण हो सकता है कि जब यह अनुभव जुड़ जाए, जब यह संसार और परमार्थ का जोड़ हो, क्षणभंगुर और शाश्वत का योग हो। मगर हम तो वह पढ़ने पढ़ाने में, वह सुनने सुनाने में, सीखने सिखाने में, उसी में रुचि लेते हैं कि जो संसार के उपयुक्त हो, जो संसार सम्मत हो। सब जीवन के बाहर का ज्ञान विज्ञान ठीक है, यह भी ठीक है, मगर अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। फिर जीवन पूर्ण नहीं, क्योंकि फिर दुनिया में
बाहर से तो संपन्नता आ जाती है, दुनिया बाहर से तो संपन्न हो जाती है, मगर उसका हृदय वैसे का वैसा ही रहता है, पूरा दरिद्र का दरिद्र। तो बाहर तो हरियाली दिखाई देती है, बाहर तो मौसम पूरे पूरे दिखाई देते हैं, मगर हृदय का मौसम कुछ भी नहीं, कोई हरियाली नहीं, पाषाण का पाषाण। एक बार क्या हुआ ऐसा कि एक मैथमेटिशियन था, एक गणितज्ञ। तो गणित का हिसाब तो बड़े कायदे कानून का होता है, बिल्कुल सुनिश्चित होता है, ना ज़रा इधर ना ज़रा उधर, एकदम संतुलित, इज इक्वल टू, एक बराबर। तो दोनों जो पल्ले होते हैं संतुलित होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे नियम हैं, नियमों के हिसाब हैं, सारे सूत्र हैं, जैसे कि संसार के सूत्र हैं। तो हुआ क्या कि नाव में दो व्यक्ति बैठे थे, नाविक और मैथमेटिशियन। दोनों बैठ गए। तो संसारी व्यक्ति में एक विशेषता होती है कि उससे समय नहीं कटता है, वह समय काटने में लगा रहता है। संसार में काटे तो ठीक, मगर जब संसार से मुक्त हो जाए, अपने घर पर भी आ जाए, तो वहाँ पर भी काटने लगता है कि समय कट जाए, कि कोई साधन मिल जाए काटने का, समय को काटने का। और ना मिले तो उसे बड़ी बेचैनी होने लगती है कि अब समय नहीं कटता है जीवन का। तो गणितज्ञ ने समय काटने के लिए नाविक से पूछा कि तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? उसने कहा नहीं। तो गणितज्ञ बोला, मैं विद्वान हूँ, मैं परम विद्वान हूँ, मैं गणितज्ञ हूँ, मैं गणित जानता हूँ। तो तुम्हें कुछ मैथ की, कुछ ABCD का पता है? तो बेचारा नाविक बोला कि नहीं, मैं तो बड़ा साधारण सामान्य जन, मुझे क्या पता क्या गणित होता है। उसने ऐसा बोला कि मैथमेटिशियन ने बड़ी उपेक्षित निगाहों से उसे देखा, बड़ी उपेक्षा से, और कहा कि लाइफ का 1/4 पार्ट तो तुम्हारा खराब हो चुका, क्योंकि यदि आदमी को मैथ ना आता हो तो फिर आदमी का जीवन व्यर्थ है। तो अच्छा बताओ कि क्या तुम्हें भूगोल आता है? भूगोल जानते हो? तो बेचारा वह नाविक बोला कि हुजूर, विषय की बात तो छोड़िए, भूगोल के विषय क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, मुझे तो भूगोल का मतलब ही पता नहीं कि भूगोल का मतलब क्या होता है। मगर नाविक का स्वर बड़ा विनम्र था, क्योंकि जानता नहीं था। और उस मैथमेटिशियन का स्वर, उसमें बड़ी धाक थी, बड़ा अहंकार था। तो फिर वह मैथमेटिशियन बड़ी उपेक्षा से बोला कि यह तो लाइफ का 1/4 पार्ट और तुम्हारा बेकार हो गया, क्योंकि तुम्हें भूगोल नहीं आता, तुम्हें धरती के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है कि धरती कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है, घूमती है या नहीं घूमती, और कितना घूमती है, कितने कोण से घूमती है, क्योंकि यहाँ तो मैथ आ जाता है।
खैर उसने मना कर दिया। फिर मैथमेटिशियन ने पूछा कि साइंस के बारे में बताओ कि क्या साइंस आती है। साइंस पूरी ना आती हो, साइंस की ABCD ही सही, साइंस की ABCD आती है। तो मैथमेटिशियन ऐसे ही पूछता रहा और पूछ कर उसकी नाविक की अज्ञानता का पूरा रस लेता रहा। जैसा कि हम सब लोग रस लेते हैं दूसरों की अज्ञानता का, कि दूसरे कितने अज्ञानी और हम कितने ज्ञानी। मगर बीच में न जाने क्या हुआ कि अचानक तूफान आ गया, तो बड़ी ऊंची ऊंची लहरें, और ऊंची ऊंची लहरों से नाव कांपने लगी, डगमगाने लगी। तो फिर नाविक के संभाले से भी न संभले। तो ऐसी परिस्थिति में नाविक ने मैथमेटिशियन से पूछा कि बाबूजी, बस आप एक बात बताइए कि क्या आपको तैरना आता है। तो गणितज्ञ बड़ा घबरा कर बोला कि नहीं, मुझे नहीं आता। तो नाविक मुस्कुरा कर बोला कि मेरी लाइफ का काफ़ी पार्ट तो बेकार बीत गया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता। ना तुम्हारी भूगोल आती, ना इतिहास आता, ना मैथ आता, ना साइंस आती, मुझे कुछ भी नहीं आता, मगर मुझे तैरना आता है। और जो मुझे आता है बाबूजी, वह आपको नहीं आता। तो आपकी जिंदगी भी तो बस अब क्या करोगे। तो यदि संसार से बाहर का अनुभव है, बाहर का, तो ही तैरा जा सकता है, तो ही कहा जा सकता है कि तैरना आता है। और तैरने का कोई दिखावा नहीं होता। कैसा दिखावा। और यदि संसार से बाहर का अनुभव नहीं है, तो फिर कितने ही जो क्रियाकलाप हैं वे करते रहो, दिखाते रहो कि जैसे तैरना आता है, मगर तैरना तो आता नहीं, क्योंकि फिर यह एक दिखावा है, यह एक आडंबर है, क्योंकि तैरना वास्तविकता में नहीं आता। तैरने का भ्रम होता है। तो इसका अर्थ तो ऐसा हुआ कि जीवन बहुत ही किनारे किनारे है, पाँव के नीचे ज़मीन है। तैरने का अर्थ तो बस इतना होता है कि जब पाँव के नीचे ज़मीन ना रहे तो ही कहा जा सकता है कि तैरना आता है। मगर जिसे तैरना नहीं आता और तैरने का दिखावा करता है, तो वह दिखावा जीवन के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है, बड़ा घातक।